आप हर दिन ना जाने कितने बार इंडियन करेंसी नोट्स को देखते होंगे, 10, 50, 100, 500, लेकिन एक चेहरा हर नोट पर दिखाई देता है, महात्मा गांधी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी हर इंडियन नोट पर क्यों है? क्यों हमें दूसरे लीडर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स या आइकन्स करेंसी नोट्स पर नहीं दिखते? इसके पीछे एक लंबी और काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंस और सिंबल्स की बात होती है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे महात्मा गांधी का चेहरा हर इंडियन करेंसी नोट पर आया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स मिलेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ गांधी ऑन एवरी इंडियन नोट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं रिकैप, एक नई सीरीज जहां हर वीक हम लेकर आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स, अपडेट्स और उन कहानियों का विश्लेषण जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फर्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी वंडर्स आपसे मिस ना हो जाए। इंडिपेंडेंस के पहले जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था, तब के करेंसी नोट्स बिल्कुल डिफरेंट थे। उस समय आपको किंग जॉर्ज 6 और ब्रिटिश मोनार्क के पोर्ट्रेट दिखते थे। ये नोट्स ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल और पावर को दिखाते थे। लेकिन 1947 के बाद जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो नए सिंबल्स और डिजाइन्स को इंट्रोड्यूस किए गए। सब सोच रहे थे इंडिपेंडेंट भारत के नए नोट्स कैसे होने चाहिए। पहले नोट्स पर जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंसी सीरीज थी, अशोका पिलर और दूसरे इंडियन सिंबल्स को यूज किया गया। लेकिन महात्मा गांधी अभी तक किसी भी करेंसी नोट पर नहीं थे। 1950s और 1960s में नए नोट्स प्रिंट होने लगे, जिसमें एंशिएंट इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग एम्बलेम्स और मॉन्यूमेंट्स यूज किए गए। हड़प्पन सील, अशोका स्तंभ एक्सेट्रा। ये सब सिंबल्स इंडिया की रिच हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते थे। पर अभी भी महात्मा गांधी का चेहरा नोट्स पर नहीं था। आजादी के बाद भारत अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा था और एक यूनाइटेड इमेज बनाना इम्पोर्टेंट था। पर महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन तब तक नहीं किया गया, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के नए नोट्स और भी अलग सिंबल्स दिखाने का काम कर रहे थे। 1987 में पहली बार महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट 500 के नोट पर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्यों? ये एक स्पेशल डिनोमिनेशन था जो उस वक्त एक हाई वैल्यू नोट के रूप में लॉन्च किया गया। महात्मा गांधी का इमेज एक न्यू बिगिनिंग का सिंबल था, क्योंकि गांधी जी के आइडियल्स नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड यूनिटी इंडियन करेंसी के साथ अब जोड़ने का वक्त आ गया था। डिजाइनर्स ने डिसाइड किया कि गांधी जी का चेहरा ऐसे नोट्स पर होना चाहिए जो लोगों के लिए नए हो। ये डिसीजन एक पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ लिया गया था, जो उनके आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता था। 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी को हर डिनोमिनेशन के नोट पर लाने का डिसीजन लिया। ये चेंज महात्मा गांधी सीरीज के अंडर लॉन्च किया गया, जो आज हम देखते हैं। पहले 500 पर शुरू किया और फिर 10, 20, 100, 200 और सभी नोट्स पर उनका पोर्ट्रेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस डिसीजन का एम था एक यूनिवर्सल इमेज क्रिएट करना जो हर इंडियन को रिप्रेजेंट करे, और महात्मा गांधी से बड़ा कोई सिंबल नहीं था जो इंडिया के पीस और यूनिटी को रिफ्लेक्ट कर सके। ये स्टेप लेकर आरबीआई ने महात्मा गांधी को ऑफिशियली करेंसी का फेस बना दिया। आप सोचो, दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी ये ट्रेंड है। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन एंड लिंकन होते हैं, इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ। हर देश अपने ग्रेट लीडर्स को इमोर्टलाइज करता है। गांधी जी का चेहरा आज भारत के लिए भी वही रोल प्ले करता है जो इन लीडर्स का अपने देश के लिए है। गांधी जी का चेहरा सिर्फ एक आइकॉनिक इमेज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल्स और उनके टीचिंग्स को। यूनिटी और नॉन वायलेंस की वैल्यूज हमारे करेंसी के थ्रू हर रोज याद दिलाई जाती है। आज भी गांधी जी का चेहरा इंडियन करेंसी पर बना हुआ है और आरबीआई इसको मेंटेन कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में भी गांधी जी की वैल्यूज रेलेवेंस रखती है। उनका चेहरा हमारी वैल्यूज, पीस और नॉन वायलेंस को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। इंडियन करेंसी एक सिंबल है उन आइडियल्स का जो महात्मा गांधी ने दिया, और हर बार जब हम नोट्स देखते हैं, हम उन आइडियल्स को अप्रिशिएट करते हैं।
तो जब आप महात्मा गांधी का चेहरा इंडियन करेंसी नोट पर देखते हो तो सिर्फ एक आइकॉनिक लीडर को नहीं बल्कि पूरी एक मॉरल फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट किया जाता है। गांधी जी का चेहरा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स, हमारे यूनाइटेड भारत और हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट टाइम जब आप एक 10 या 500 का नोट देखोगे, याद रखना ये सिर्फ एक नोट नहीं है, ये हमारे देश की कहानी है और हमारी एकता का सिंबल है। दोस्तों, ये थी कहानी महात्मा गांधी के चेहरे की जो हर इंडियन नोट पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करो। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी टीम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।